दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सबसे पहले हर तरह की हम्द और सना, तारीफ़ और तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसकी नेमतें बेशुमार हैं, जिसके एहसानात अनगिनत हैं। और हमारा ये अक़ीदा और ईमान है कि अल्लाह ताला की सारी नेमतों में अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत ये कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया है। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने उस वाहिद मकबूल दीन की इत्तिबा की तौफ़ीक दी है, जो ज़मीन पर वाहिद अल्लाह ताला का उतारा हुआ दीन है, जिस दीन के बग़ैर ना दुनिया में हमारी कामयाबी मुमकिन है, ना आखिरत में हमारी निजात मुमकिन है। बंदे को अगर दुनिया में कामयाब होना है या आखिरत में उसको निजात चाहिए, तो एक ही रास्ता है जो उसको आखिरत में निजात दिला सकता है, दुनिया में कामयाब कर सकता है, और वह इस्लाम का रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की कि हम में से बेशतर लोगों को अल्लाह ताला ने ये नेमत बग़ैर मांगे अता कर दी है। हम में से बेशतर लोग वो हैं जिनको इस्लाम की नेमत हासिल करने के लिए गलियों, फ़लसफ़ों, मज़ाहिब और अदियान की खाक नहीं छाननी पड़ी। हम में से बेशतर लोग हैं जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की ये दौलत अपने वालिदैन से विरासत में हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह, और जिनको कोशिशों से, मेहनतों से, किसी और मज़हब से आ करके इस्लाम की दौलत मिली, उनको और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने उनको चुना इस्लाम की इस दौलत से नवाजने के लिए। सबसे पहली बात आज के दर्स में मैं यही आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो इस्लाम की दौलत हमको मिली है, अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया है, इस दौलत की कदर करिए, इस नेमत की वैल्यू को समझिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनमें अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है सही दीन की हिदायत के लिए, आपको चुना है सही दीन की हिदायत के लिए, आपको मुंतखब किया है अपनी इबादत के लिए और सिर्फ अपनी इबादत के लिए। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस्लाम की नेमत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए, और हम कितने स्पेशल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इस्लाम की ये नेमत हज़रत नूह ने अपने बेटे के लिए तलब की थी, नहीं मिली उनको। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए नेमत तलब की, दुआएं मांगी, उनके बाप को ये दीन की हिदायत नहीं मिली। हज़रत लूत ने अपनी बीवी के लिए तलब की, उनको नहीं मिली। अल्लाह के नबी आखिरी सांसों तक अपने चाचा अबू तालिब के लिए चाहते रहे, उनसे गुजारिशें करते रहे, इल्तिजाएँ करते रहे, दुआएँ करते रहे कि आप ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा बोल दें, इस्लाम की इस दौलत से सरफराज हो जाएँ। पर अल्लाह के नबी के अपने चचा को अल्लाह के नबी की चाहत के बावजूद ये नेमत नहीं मिली। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बग़ैर नांगे, बग़ैर किसी कोशिश के ये नेमत अल्लाह ताला ने दे दी है। अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि नेमतें तो बेशुमार है अल्लाह की, हम गिन नहीं सकते, पर अल्लाह की इन सारी नेमतों में सबसे कीमती चीज़ जो हमारे पास है, जिसकी हिफाजत हमको सबसे ज़्यादा करनी है, वो क्या है? हमारे दीन की नेमत। पहली बात यही है, पहला सवाल बल्कि यही है कि क्या हम ये समझते हैं कि हमारी सारी नेमतों में औलाद, माल, जायदाद, माँ बाप, सारी नेमतों में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत यही है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया? ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फ़िक्र होगी, ये सोच होगी, इस्लाम की नेमत की वैल्यू क्या है ये पता होगी, तो इसके साथ इस बात की भी फ़िक्र होगी कि ये नेमत पूरी हिफाजत के साथ मैं अपनी आने वाली नस्ल तक के पहुँचाऊँ। जैसे इंसान माल की वैल्यू समझता है ना, तो उसकी फ़िक्रमंदी क्या होती है कि मैंने जो माल कमाया है मैं हिफाजत के साथ उसको अपने आने वाली नस्ल में मुंतकिल करूँ, मेरे बच्चों को मेरी जायदाद में हिस्सा मिले जितना उनका हिस्सा बनता है। फ़िक्रमंदी होती है बात को, है ना। जैसे माल के हवाले से हमारी फ़िक्रमंदी है कि मेरा माल मेरे बच्चों तक पहुँचे। अगर दीन की अहमियत पता होगी, दीन की वैल्यू पता होगी, तो हमारा सबसे बड़ा टेंशन अपने बच्चों के बारे में क्या होना चाहिए कि मेरा दीन बहिफाजत
मेरी अगली नस्ल तक मुंतकिल हो। मैं जिस इस्लाम के रास्ते पर चल रहा हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चे भी उस इस्लाम के रास्ते पर चलें। मैं जिस तौहीद के रास्ते पर गामजन हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चे भी तौहीद की इस नेमत से सरफराज हों, है ना। ये फ़िक्रमंदी होनी चाहिए। हम बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग की बहुत बातें करते हैं कि बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। हर मुसलमान का सबसे बड़ा फ्यूचर क्या है? आखिरत, है ना। हमारा असल फ्यूचर मौत से पहले नहीं, मौत के बाद शुरू होता है। हम समझते हैं फ्यूचर ये है कि बच्चे की जवानी के बाद उसका फ्यूचर शुरू होगा। बच्चे की मौत के बाद उसका असल फ्यूचर शुरू होता है। अगर आप अपने बच्चे से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी फ़िक्रमंदी ये होनी चाहिए कि मेरे बाद मेरे बच्चे की मौत के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, है ना। हम ये सोचते हैं आमतौर पे, हमारी फ़िक्रमंदी का सारा महवर क्या होता है कि मेरी मौत के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। हालांकि हमारी फ़िक्रमंदी किस बात को लेकर के होनी चाहिए? मेरे बच्चे की मौत के बाद उसका क्या होगा। वो जन्नत में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा, उसकी कब्र जन्नत की कियारियों में से कोई कियारी बनेगी या जहन्नम की वादियों में से कोई वादी बन जाएगी। हश्र में उसका क्या होगा, आखिरत में उसका क्या होगा। अल्लाह के सामने जब हिसाब देने के लिए खड़ा होगा मेरा बच्चा, तो अल्लाह ताला उसके साथ क्या मामला करेगा। असल फ़िक्रमंदी ये होनी चाहिए। देखिए, अंबिया अपनी शख्सियत के हर पहलू से हमारे लिए उसवा है ना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, क्या फ़िक्रमंदी है उनको। मौत का वक्त आ गया है, क्या पूछ रहे अपने बच्चों को जमा करके। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, जब याकूब को मौत का वक्त आया, इदा हज़रा याकूब अल मौत, जब याकूब को मौत का वक्त आया तो अपने बच्चों को जमा किया और बच्चों से क्या पूछा। ये नहीं पूछा कि मेरे बाद कमाओगे क्या, खाओगे कैसे, सल्तनत के मामलात कैसे चलाओगे। भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह हैं, उनका अपना एक बेटा बादशाह है, सल्तनत आले याकूब के पास है। पर हज़रत याकूब की सबसे बड़ी फ़िक्रमंदी क्या है? बच्चों को जमा करके पूछ रहे, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद इबादत किसकी करोगे। बाप अगर बच्चों का सच्चा खैर खा है तो अपने बच्चों के बारे में उसकी कहीं अल्लाह की इबादत छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत में ना लग जाए। तो हज़रत याकूब क्या पूछ रहे हैं, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद इबादत किसकी करोगे। एक मोहब्बत करने वाले बाप का ये कंसर्न होना चाहिए। हज़रत इब्राहीम को देखें, हाँ अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, हाँ अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, रब्बना जअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। अल्लाह ताला हमको भी इस्लाम पर कायम रखना, जब तक ज़िंदा रहें इस्लाम के रास्ते पर रहें, और हमारी मौत के बाद हमारी आने वाली ज़ुर्रियत को, आने वाली जनरेशन्स को, आने वाली नस्ल को भी मुसलमान बना करके रखना। और बल्कि मुसलमान होना तो बहुत ऊपर की बात है। बाप अगर बच्चों से मोहब्बत करता है ना, उसकी फ़िक्र ये होनी चाहिए मेरे बाद मेरे बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। हज़रत इब्राहीम को देखिए दुआ कर रहे हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह ताला मुझको भी नमाज का पाबंद बना और मेरी आने वाली नस्ल को भी नमाज का पाबंद बना। सवाल यह है कि आप अपने बच्चे से सच्ची मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते। अगर आपकी अपने बच्चे से मोहब्बत सच्ची है तो आपकी पहली फ़िक्रमंदी ये होनी चाहिए कि मेरे बच्चे मेरी मौत के बाद दीन के रास्ते से हट ना जाएं, मेरी ज़िंदगी में भी दीन के रास्ते से हट ना जाएं, मेरे बच्चे तौहीद पर कायम रहें, इस्लाम पर कायम रहें, अल्लाह की इबादत पर कायम रहें। इस वक्त हमारे साथ सबसे बड़ा मसला यही है ना कि हमारे लिए सबसे बड़ा बच्चे की फ़िक्रमंदी का महवर ये होता है, मेरे बच्चे का करियर क्या होगा, मेरा बच्चा कमाएगा क्या, जॉब क्या करेगा, कारोबार क्या करेगा। सारी फ़िक्रमंदियाँ घूम फिर करके दुनिया ही के हवाले से होती है। बच्चा आखिरत में उसका क्या परफॉर्मेंस होगा, कब्र में उसके साथ क्या मामला होगा, ये बहुत सारे माँ बाप की फ़िक्रमंदी का मौजू नहीं है, महवर नहीं है, मरकज़ नहीं है। और इसका नुकसान क्या हो रहा है, देखने में ये आ रहा है कि जब आप बच्चे की दुनिया ही के लिए सारी फ़िक्रमंदियाँ रखते हैं, दीन के लिए कोई फ़िक्रमंदी नहीं, तो दीन पर तरबियत नहीं होती है। और दीन पर तरबियत ना होने की वजह से बहुत बड़ा मसला क्या खड़ा हो गया कि बड़ी तादाद में मुसलमान इस्लाम छोड़ करके जा रहे हैं, जो आज हमारे दर्स का मौजू है। इर्तिदाद, इर्तिदाद का बुनियादी मतलब क्या होता है, कन्वर्जन। मुर्तद, रद्द का मतलब होता है लौटाना ना, तो इर्तिदाद का मतलब लौट जाना, इस्लाम का रास्ता छोड़ करके कुफ्र की तरफ लौट जाना। चाहे आदमी पैदाइशी मुसलमान हो या बाद में उसने इस्लाम कबूल किया हो, अगर वो इस्लाम का रास्ता छोड़ करके जा रहे हैं, चाहे कोई और मज़हब इख्तियार कर ले, चाहे वो मुल्हिद हो जाए, नास्तिक बन जाए, एथीस्ट बन जाए,
कुछ भी बन जाए, अगर इस्लाम का रास्ता छोड़ दिया तो वो क्या है? मुर्तद। उसको क्या कहा जाएगा? मुर्तद। और इस अमल को क्या कहा जाता है? इर्तिदाद। तो ये लफ्ज़ आप याद रखें, ये लफ्ज़ बार बार हमारे दर्स के दरमियान में इर्तिदाद। इर्तिदाद का मतलब क्या होता है? उल्टे पाँव फिर जाना, इस्लाम का रास्ता छोड़ करके चाहे किसी और मज़हब में चले जाना, या फिर ये कि किसी मज़हब को इख्तियार ना करना, मुल्हिद हो जाना, नास्तिक हो जाना, ये इर्तिदाद है। इर्तिदाद पहली बात तो शरीयत की नज़र में बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यर्तद मिनकुम अन दीनिही, जो आदमी अपने दीन से फिर जाएगा, इस्लाम कबूल करने के बाद, इस्लाम के रास्ते में चलने के बाद इस्लाम को छोड़ देगा, अल्लाह ताला सारे उसके अमाल ज़ाय कर देगा, उसको जहन्नम में डाल देगा। इस्लाम में इर्तिदाद कुफ्र से बड़ा जुर्म है। कुफ्र, इर्तिदाद बिलाशुबा कुफ्र ही की किस्म है, पर कुफ्र की सज़ा, इस्लाम में कुफ्र की कोई सज़ा दुनिया के अंदर नहीं है। एक बंदा अगर काफिर है, किसी इस्लामी हुकूमत में रह रहा है और वो अपने दीन पर रहना चाहता है, किसी मुसलमान न इंडिविजुअल को, न मुसलमान स्टेट और रियासत को यह हक नहीं हासिल है कि उस पर जबर करके उसको कुफ्र से तौबा कराई जाए। नहीं भाई, गैरुल्लाह की इबादत करने का हक अल्लाह ताला ने उसको दिया है, हम उस पर मजबूर नहीं कर सकते उसको। वो अल्लाह ताला उस पर जबर नहीं कर रहा, हम भी जबर नहीं कर सकते। काफिर है, अपने घर में रह करके झूठे माबूदों की इबादत करना चाहता है, करें, कोई मसला नहीं है ना। लेकिन इस्लाम में इर्तिदाद कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह ने फरमाया मन बद्दल दीनहु फक़्तुलूह, जो अपना दीन तब्दील करे उसको कत्ल कर दो। ये हिंदुस्तान के पस मंज़र में बात नहीं कर रहा मैं, हाँ, ये मैं हिंदुस्तान की पस मंज़र में बात नहीं कर रहा। कहीं अगर इस्लामी रियासत है, कोई इस्लामी हुकूमत है, वहाँ पर कोई आदमी मुर्तद होता है, उसको जज के सामने पेश किया जाएगा, अदालत में सर कार्रवाई होगी, देखा जाएगा कि उसके मसले क्या हैं, उसकी बात सुनी जाएगी, उस पर हुज्जत कायम की जाएगी, लास्ट में काजी जैसे फैसला करता है वो फैसला करेगा। मुर्तद की सज़ा शरीयत में कत्ल है। इर्तिदाद इतना बड़ा जुर्म है। हाँ, इर्तिदाद का मतलब ये होता है, सबसे बड़ी फ़िक्रमंदी हमारे यही होनी चाहिए ना कि हमारे जो लोग हैं वो अपने दीन पर कायम रहें। जो बंदा मुसलमान है वो इस्लाम के रास्ते पर चलता रहे। अगर लोग इस्लाम के रास्ते से हटने लगे तो ये एक मुस्लिम कौम के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात होनी चाहिए, है ना। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुसलमान उमूमी तौर पे और ख़ुसूसी तौर पे मुसलमान लड़कियां बहुत बड़ी तादाद में मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम छोड़ करके जा रही हैं। अच्छी खासी, यानी आप देखिए बहुत सारे सर्वेज हुए पुणे में, एक महीने के अंदर 18, 20, 22 केसेस आ रहे हैं। मुसलमान लड़की किसी काफिर लड़के से इश्क व मोहब्बत का शिकार हुई और उसके साथ भाग गई। थाने में केसेस आ रहे हैं। यानी इर्तिदाद हर मसले, हर ज़माने में होता रहा है। थोड़ी बहुत लड़कियां कभी मुसलमान हो गई, कोई काफिर से मुसलमान हो गया, कोई मुसलमान से काफिर हो गया। इर्तिदाद हर ज़माने में कुछ ना कुछ रहा है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर अब हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हुआ। एक हिंदुस्तान में एक लहर जैसी महसूस की जा रही है इर्तिदाद की। बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां इस्लाम छोड़ करके जा रही हैं। पहले ही होता था कि भाई कोई बहुत जो इलीट तबका है माशरे का, लिबरल किस्म के लोग हैं, दीन से कोई ताल्लुक नहीं, उनमें होता था कि कोई मुसलमान लड़की है, उसका वैसे भी दीन से कोई ताल्लुक नहीं था, तो वो किसी काफी लड़के से शादी करके मुर्तद हो गई। अब ये सूरत हाल है कि इर्तिदाद का मसला हर तबके में पाया जा रहा है। मैं मुमरा में रहता हूँ, बहुत सारे केसेस मुमरा में आ रहे हैं। नकाब पहनने वाली लड़कियां मुर्तद हो जा रही हैं। भिंडी मजार से केस आ रहे हैं। मालूनी से सबसे ज़्यादा केसेस इर्तिदाद के गोवंडी से आ रहे हैं। यानी इर्तिदाद हर ज़माने में मसला रहा है, लेकिन इतना बड़ा फितना इर्तिदाद का कभी नहीं फैला। आमतौर पे आप पहले ज़माने में ये होता था ना कि इर्तिदाद शहरों में होता था, अब तो छोटे छोटे देहातों से, कस्बों से केसेस आ रहे हैं इर्तिदाद के। मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, बाकायदा प्लानिंग के साथ उनको मुर्तद किया जा रहा है। ये इतनी बड़ी फ़िक्रमंदी का महवर बन गया है कि बाकायदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उनके लेटर हेड पर यह ऐलान किया गया, अपील की गई कि मुसलमान इस मसले को समझें, देखें, इन मौज़ूआत पर दुरूस हो, इन मौज़ूआत पर इज्तिमात हो, वाज़ की मजलिसों में उलमा इस मौजू को गुफ्तगू का मौजू बनाएं कि मुसलमान लड़कियां मुर्तद क्यों हो रही हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि इर्तिदाद की जो लहर उठी है, ख़ास तौर पे मुसलमान लड़कियों में जो इर्तिदाद की लहर उठी है, उसका मुकाबला हमको कैसे करना है। ज़ाहिर सी बात है, इर्तिदाद कोई छोटी मोटी बात नहीं। हमारे पास तो मसाइल की बहुत लंबी फहरिस्त है। तालीमी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, मसाइल बहुत बड़े हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, क्या इससे बड़ा कोई मसला हो सकता है? एक मुसलमान लड़की इस्लाम छोड़ करके जा रही है, इससे बड़ा मसला तो कोई नहीं हो सकता ना। इर्तिदाद हमारी लिस्ट में मसाइल के प्रायोरिटी पर होना चाहिए सबसे ज़्यादा। भाई हर मसाले से बड़ा मसला यही है ना कि मुसलमान इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। आप ये देखिए, हज़रत अबू बकर के ज़माने में
अल्लाह के नबी की वफ़ात हुई है, बहुत सारे मसाइल अचानक खड़े हो गए। उनमें से एक मसला मुर्तद्दीन का भी है, उनके साथ क़िताल करने का। हाँ, हज़रत अबू बकर ने सारे मसाइल में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी? मुर्तद्दीन के साथ क़िताल को। सारे मसाइल में सबसे पहले इर्तिदाद के मसले को हल किया, क्योंकि इर्तिदाद से बड़ा मसला ही कोई माशरे में नहीं हो सकता। भाई काफिर को मुसलमान बनाने से ज़्यादा बड़ा मसला ये कि जो लोग मुसलमान हैं उनके इस्लाम की हिफाजत की जाए। हाँ, और शुरू में एक बात मैं ये बता दूं कि भाई इस मौजू पर बात करने के दो पहलू हैं। एक पहलू तो हमारे मुल्क का जो दस्तूर है, कानून है। जाहिर सी बात है, कोई मुसलमान लड़की बालिग है, अपने इख्तियार से अगर वो इस्लाम को छोड़ना चाहती है, हम किसी तरह का कोई दबाव डाल करके, कोई जबर करके, उसको डरा कर या धमका करके उसको इस्लाम में बाकी नहीं रख सकते। हमारा मुल्क का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तो कानूनी एतबार से तो हिंदुस्तान में हर आकिल बालिग इंसान को ये इख्तियार है कि वो किसी भी मज़हब को छोड़ करके कोई भी मज़हब कबूल कर सकता है। कोई मुसलमान लड़की अगर इस्लाम छोड़ना चाहती है, दस्तूर और कानून की सतह पर तो जाहिर सी बात है हम उस पर कोई जबर नहीं कर सकते। मजबूर करके उसको किसी मज़हब में बाकी रहने पर डरा के धमका करके उसको मजबूर नहीं कर सकते। ये कानूनी पहलू है। पर हिंदुस्तान ही का कानून, यहाँ का दस्तूर हमको ये इजाज़त देता है कि कोई मुसलमान लड़की अगर इस्लाम छोड़ना चाहती है, हम उसको कन्वेंस कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसको इस्लाम में बाकी रहने के फ़वाइद बता सकते हैं। उसको मजबूर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको तबलीग कर सकते हैं उसकी कि वो इस्लाम का मज़हब छोड़ करके ना जाए। ये भी हिंदुस्तान का कानून हमको इजाज़त देता है। बल्कि हिंदुस्तान का कानून तो इस तरह की कन्वर्जन को, जहाँ पर लड़की को फंसा करके, बहका करके, माल का लालच दे करके या डरा करके, ट्रैप में उसको फंसा करके अगर कन्वर्जन किया जा रहा है, तो हमारा मुल्क का दस्तूर खुद इसकी इजाज़त नहीं देता। तो ये जो मौजू है, ये ऐसा नहीं कि कोई मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़ है, बल्कि हमारे मुल्क का दस्तूर खुद, बल्कि कई एक स्टेट्स में तो बाकायदा एंटी कन्वर्जन लॉ है ना, कि कन्वर्जन के ख़िलाफ़ तो खुद हमारा मुल्क जो है वो ऐसे कन्वर्जन के ख़िलाफ़ है जहाँ पर किसी तरह का माली दबाव या कोई ट्रैप हो या बहका करके किसी लड़की को, चाहे वो काफिर से मुसलमान हुई हो, चाहे मुसलमान से किसी और मज़हब में गई हो, खुद हमारे मुल्क का। तो ये कोई मौजू ऐसा नहीं जो मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ है, बल्कि हमारे मुल्क का दस्तूर भी हमको यही इख्तियार देता है, ये हक़ देता है। और हमको इसकी फ़िक्रमंदी होनी चाहिए कि अपने दीन पर जो हमारी मुसलमान बच्चियाँ, उनकी दीन की हिफाजत करें, है ना। तो एक तो भाई एक ये होता है ना, असल में इस पूरे मसले को, इस फितने का अगर हमको सामना करना है तो दो सतहें सामना करने की, दो तरीक़े हैं इस फितने का मुकाबला करने के। एक तरीका तो ये कि भाई एक लड़की जिसने माइंड बना लिया है, वो काफिर होने जा रही है, इस्लाम छोड़ने जा रही है, किसी मुशरिक लड़के से शादी करने जा रही है, या फिर ये कि कर चुकी है। एक तो है रेस्क्यू वाला मरहला कि भाई वो चली गई, उसको वापस लाना है। ये बहुत एक मुश्किल काम है। आम तौर पे अब तक के तजर्बात ये है कि एक मरतबा का लड़की ने जहन बना लिया है और वो इस्लाम छोड़ना चाहती है, ख़ास तौर पे जो इश्क व मोहब्बत का भूत जिसके सर पे सवार हो जाता है ना, फिर उसको समझा बुझा करके वापस इस्लाम की तरफ लाना एक मुश्किल काम है। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे अफराद होने चाहिए, ऐसी टीम होनी चाहिए, ख़वातीन भी ऐसी तादाद में हमको तैयार करनी चाहिए जो हमारी बहनों से जो इसी मज़हब में चले गई हैं या जाने वाली हैं, उनको बिठाएं, उनके मसले को समझें, उनके प्रॉब्लम का हल करें और उनको समझा बुझा करके वापस इस्लाम में लेकर के आएँ। पर यह काम अपने आप में बहुत मुश्किल है। लड़की एक मरतबा अगर जहन बना लेती है कि उसको कहीं पर शादी करना है, दीन छोड़ देना है, फिर बहुत कम ऐसा होता है कि किसी के समझाने बुझाने से वो वापस आ जाए। असल काम जो करने का है वो है प्रिकॉशंस। हम हिफाजत करें अपनी कौम की बच्चियों की कि वो उन असबाब ही को बंद कर दें जिन असबाब की वजह से हमारी बच्चियां कुफ्र की तरफ जा रही हैं। वो जो इंग्लिश में कहते हैं ना, क्या, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिकॉशंस ही हम कर सकते हैं, ये ज़्यादा बड़ा काम है करने का, कि अपने बच्चियों की दीन ईमान की हिफाजत करें और हम बैठ करके तज्जिया करें, एनालाइज करें, हिसाब लगाएं, गौर करें, सोचें वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से इस्लाम जैसा दीन छोड़ करके एक मुसलमान लड़की मुर्तद हो रही। भाई जो दीनदार लोग हैं उनके लिए तो इस्लाम छोड़ना दूर की बात, नमाज छोड़ना भी बहुत मुश्किल काम है ना। हम आम तौर पे जब दीनदार लोगों का, हमारे मसला क्या होता है, हम एक दीनदार लोगों के बीच में एक अहले दीन के समाज में रहते हैं ना, तो हमको लगता है सारे लोग तो बहुत दीनदार हैं, हम तो ऐसे हैं कि इंसान अपनी जान दे दे लेकिन अपना दीन कुर्बान ना करें, है ना। लेकिन सारे लोग जाहिर सी बात है दीन की उस सतह पर नहीं है। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बैठें,
और हिसाब करें और तज्जिया करें। एक काम अपनी जगह पर है, हमारे ऐसे अफराद तैयार करें जो इन बच्चियों के पास जाएं, इनको समझाएं। मैं देख रहा हूँ कि लड़कों में तो बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का काम करते हैं, लेकिन ख़वातीन की भी एक तादाद होनी चाहिए। बाज़ मरतबा लड़कियों का मसला ख़वातीन जितना बेहतर तरीके से समझती, मर्द हज़रात नहीं समझ पाते। तो एक टीम हो जो रेस्क्यू का काम करे, वो अपनी जगह पर एक बहुत ज़रूरी यह है कि समाजी सतह पर हम तज्जिया करें कि वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से हमारी बच्चियाँ इस्लाम जैसा दीन छोड़ करके जा रही हैं। हाँ, हमारे लिए तो सारी फ़ख्र का सरमाया इस्लाम है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से बाहर निकल रही हैं, तो ये जुरात कैसे पैदा हो रही है हमारी बच्चियों के अंदर। तो आप बुनियादी तौर पे इंशाअल्लाह ताला आज के इस दर्स में मैं अपने जो मेरा अपना एक तज्जिया है, जो मेरा एक अपना जायज़ा है, मैंने जो माशरे में एक मुशाहिदा मेरा है, उस मुशाहदे की बुनियाद पर इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश ये करूँगा कि कुछ असबाब आपके सामने रखूँ, वो कॉज़ क्या हैं जिनकी वजह से मुसलमान लड़कियाँ इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। देखिए, इज्तिमाई सतह पर भी कोशिश करने की ज़रूरत है। इनफरादी सतह पर अगर मैं किसी बच्ची का बाप हूँ तो मैं ये सोच करके बैठा नहीं रह सकता हूँ कि मसाइल तो माशरे के अंदर है, मेरी बच्ची तो सेफ़ है। बीमारी जब माशरे के अंदर आती है तो अगर माशरा बीमार है तो वो बीमारी कभी भी आपके घर में भी आ सकती है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, बाकायदा मसाजिद के ज़िम्मेदारान, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले घर के लड़कियां मुर्तद हुई हैं। उलमा, एक मदनी आलिम, और मदनी यूपी के सिर्फ मदनी आलिम नहीं बल्कि एक जमात के किबार उलमा में शुमार होने वालों में से, उनकी बच्ची मुर्तद हो गई। आप बहुत आसानी के साथ ये सोच कर कि नहीं हमारा घराना तो दीनदार घराना है ना, हम किसी मसले का शिकार नहीं हो सकते, सोचकर बैठे नहीं रह सकते। बहुत ज़रूरी कि उन असबाब का तज्जिया करें जिन असबाब की वजह से मुसलमान लड़कियाँ इर्तिदाद के शिकार हो रही हैं। मैं इंशाअल्लाह कुछ असबाब आपके सामने रखूँगा। सबसे पहला, मेरी नज़र में सबसे पहला और सबसे बड़ा सबब है मुसलमान लड़कियों के इर्तिदाद का कि हमारी जो नई नस्ल है ख़ास तौर पे उसका दीन से ताल्लुक़ टूट चुका है। ना इल्म की सतह पर कोई ताल्लुक़ है, ना अमल की सतह पर कोई ताल्लुक़ है, ना इमोशंस की सतह पे कोई ताल्लुक़ है ना। दीन से जो हमारा ताल्लुक़ होता है वो 3 सतह पर होता है भाई। या तो दीन का इल्म होता है ना, इल्म की सतह पर ताल्लुक़ होता है, एक दीन पर अमल की सतह का ताल्लुक़ होता है, और एक होता है जज्बाती ताल्लुक़ दीन से। तो ना जो एक जनरेशन है बहुत बड़ी मुसलमानों की, जो नई नस्ल है, इल्मी सतह पर दीन से क्या ताल्लुक़। मैं आपको बोलता हूँ, आप कभी कोई सोशल एक्सपेरिमेंट होता है ना, आप करके देखिए, जो हमारे मुसलमान नौजवान लड़के लड़कियाँ, उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो मस्जिदों में आते हैं, जो नमाज में आ रहे हैं, है ना। आप उमूमी तौर पे जो मुसलमान सोसाइटी की लड़की है, आम एक लड़का है, आम लड़के लड़कियाँ, आप उनके कभी दीन के इल्म का लेवल चेक करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ ना, 90% हमारे बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा तक सही से नहीं जानते। आप मालूम करके देखें, 90% बच्चे बच्चियां हमारे, गारंटी देता हूं मैं, आपके स्कूल के बाहर खड़े हो जाएं और बच्चे बच्चियों से पूछे ला इलाहा इल्लल्लाह, जो बेसिक दीन में दाखिल होने के लिए जो कलेमा हम ज़बान से अदा करते हैं, 90% बच्चे बच्चियां हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा सही से नहीं जानते, दरूद नहीं पढ़ना जानते। कितने लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा सही से पढ़ सकते हैं और तर्जमा कर सकते हो। भाई ना इल्मी सतह पे कोई ताल्लुक़ है, ना दीन पर अमल ही करते हैं। कितने लोग नमाज़ पढ़ने वाले हैं हमारे माशरे के अंदर। हाँ भाई, जब अमल से आपका ताल्लुक़ बनता है तो दीन से मोहब्बत पैदा होती है। अमली सतह पे कोई ताल्लुक़ नहीं। आप यही देख लेना, फजर की नमाज में हमारी मस्जिद में कितने फ़ीसद मुसलमान नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। फजर की नमाज जो है ना, वो इंडिकेटर होती है कि मुसलमानों में दीनदारी का लेवल क्या है। फजर की नमाज में आके मस्जिद में देख लें, यही फ़ीसद है दीनदारी के हमारे माशरे के अंदर। तो जब एक मुसलमान लड़की है, ना उसको दीन का कोई इल्म है, ना दीन पर अमल कर रही है, ना इमोशनली दीन से अटैच है कोई, हाँ, उसके लिए कुल मिला करके उसके लिए बस इस्लाम एक शनाख्त है, हाँ, एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है बस। जैसे मुंबई का होना एक शनाख्त है, जैसे उर्दू स्पीकिंग होना, मराठी स्पीकिंग होना शनाख्त है, जैसे कोकनी या यूपी या बिहार का होना एक शनाख्त है, उसके लिए मुसलमान होना बस एक शनाख्त। बाकी इस्लाम से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका। हाँ, तो जब वो किसी काफिर लड़के से मोहब्बत में गिरफ्तार होती है ना, तो उसको क्या करना है भाई, ना उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती नहीं, हम काफिर हो करके, है ना। इल्म उसको दीन का पहले से नहीं, अमल वो पहले से नहीं करती, ले दे करके उसको लगता है हमारी एक शनाख्त है, वो शनाख्त कुर्बान करनी है, एक आइडेंटिटी है, वो तब्दील करनी है। एक जो हम सर्वे के फॉर्म पर कहीं मुस्लिम लिखते थे, वहाँ पे अब
कोई और मज़हब का नाम लिख देना है, इससे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आता। तो जब किसी मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, एक शनाख्त कुर्बान करनी होती है, वो कुर्बानी दे देती है। अगर अपनी बच्चियों को इर्तिदाद से बचाना है तो दीन से उनका ताल्लुक़ जोड़ना पड़ेगा। क्या ताल्लुक़ है हमारे बच्चे बच्चियों का दीन से, है ना? आप तो माशरे के अंदर रहते हैं, क्या ताल्लुक़ है? मर्दों का तो चलो किसी हद तक के जुमा में एक ताल्लुक़ बन जाता है कि मस्जिद में और नमाजें ना पढ़ते हो पर मस्जिद में जुमा के दिन तो आ ही जाते हैं। ख़वातीन का तो जुमा के दिन भी ताल्लुक़ नहीं बनता। हमारी बेशतर मस्जिदों में ख़वातीन के लिए इंतज़ामात ही नहीं है, जुमा के दिन भी नहीं इंतज़ामात हैं। तो एक आम सी मुसलमान लड़की जो स्कूल में पढ़ रही है, जो कॉलेज जाती है, जिसकी वैसे इस्लाम पे कोई तरबियत नहीं हुई है, बल्कि वो जो टीवी से है वो कुफ्र शिर्क का ही दर्स उसको मिला है, तो जब दीन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, भाई देखो दीन से ताल्लुक़ बनता है ना, आदमी अपनी जान दे देगा, इस्लाम नहीं छोड़ेगा। दीन से जब एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है ना, बंदा दीन की लज्जत उसको मिल जाती है ना, तो वो इस्लाम नहीं छोड़ सकता, चाहे जान छोड़नी पड़े अपनी, है कि नहीं? दीन में एक लज्जत है कि नहीं? ईमान में एक सुकून है, ईमान में एक टेस्ट है ईमान का। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? ज़ाक़ा तामल ईमान, ईमान के टेस्ट को चख लिया उस आदमी ने, हाँ, जो अल्लाह ताला के जो है वो अल्लाह के रब होने से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने से, दीन के इस्लाम होने से राज़ी हो गया। ज़ाक़ा तामल ईमान, पता क्या चला? ईमान का एक टेस्ट होता है, एक लज्जत होती है। जिस शख्स को ईमान की लज्जत मिल जाती है ना, वो कभी इस्लाम छोड़ करके नहीं जाएगा, चाहे वो लज्जत थोड़ी ही देर के लिए क्यों ना मिली हुई हो, है कि नहीं? फ़िरौन के जादूगरों को आप देखें, कितने देर का ईमान था उन लोगों का। भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़िरौन के जादूगरों का मुकाबला हुआ, उन लोगों ने रस्सियाँ फेंकी, रस्सियाँ सांप बन गई, और हज़रत मूसा ने लाठी फेंकी, लाठी ने सांप को खा लिया। क्या हुआ? जादूगरों को समझ में आ गया कि मूसा आम से इंसान नहीं है, जो ये दिखा रहे ये मोजज़ा है, ये वाक़तन अल्लाह की तरफ से भेजे गए रसूल है। फ़ौरन ईमान ले आए, हाँ, फ़ौरन ईमान ले आए। फ़िरौन ने क्या कहा कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर ईमान ले आए? कितना, कोई पैदाइशी मुसलमान नहीं है, अभी ईमान लेकर के आए, पर उनको ईमान की लज्जत मिल गई, ईमान का टेस्ट मिल गया। क्या कहा फ़िरौन ने? मेरी इजाज़त के बगैर ईमान ले आए, लउसल्लिबन्नकुम फ़ी जुज़ूइन नख़ली, मैं तुमको सूली पर चढ़ा दूंगा, खजूर के तनों पर सूलियाँ चढ़ा दूंगा, हाथ पैर कटवा दूंगा। उन लोगों ने क्या कहा? हम हर मुसीबत फितना बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, हमारी हाथ पैर कटवाना है कटवा दो, हमको सूली पर चढ़ाना है चढ़ा दो, इस ईमान को हम नहीं छोड़ने वाले। क्यों था ये? ईमान से ऐसी मोहब्बत क्यों पैदा हुई? क्योंकि ईमान की लज्जत मिल गई थी। हमारी जो बच्चे बच्चियाँ हैं ना, इनका प्रॉब्लम ये है, ईमान की लज्जत से वाकिफ़ नहीं है। जब ना दीन का इल्म है, ना दीन पर अमल है, तो वो लज्जत कहाँ से महसूस करेंगे? एक मरतबा अगर बंदे को वो लज्जत मिल जाए ईमान की ना, फिर दीन छोड़ना दूर की बात, नमाज नहीं छोड़ सकता बंदा। हाँ, अगर ईमान की आप कोविड में देखिए कितने लोग परेशान थे, हाँ, रो रहे थे लोग कि मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही, रो रहे थे बाकायदा लोग। क्यों? ईमान की लज्जत मिल जाती है, बंदे को नमाज छोड़ना भारी पड़ जाता है, दीन छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। असहाबे उखदूद का वाक़या सुना है आप लोगों ने? लंबा वाक़या है, हाँ, लंबा वाक़या है, सारा वाक़या तो मैं बयान नहीं कर सकता। क्लाइमेक्स क्या है उस वाक़ये का? हुआ क्या था आखिर में कि उस बच्चे ने करामत दिखाई, सारी उसकी कौम ने इस्लाम कबूल कर लिया। बादशाह ने कहा इस्लाम कबूल कर लिया है, एक बड़ी सी खंदक खुदवाई और क्या कहा? खंदक में आग जलाओ और सारे लोगों को उस आग में फेंक दो। सब लोगों ने आग में जल जाना कबूल किया, इस्लाम छोड़ना कबूल नहीं किया, है कि नहीं? हाँ, आग में जल गए, हाँ, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ा। जब ईमान की लज्जत मिल जाती है तो बंदा दीन नहीं छोड़ सकता। हमारी बच्चों का, हमारी बच्चियों का सबसे बड़ा मसला ये है, आम मुसलमान सारे मुस्लिम इलाकों में आप जा कर के देखें, हाँ, हमारे लड़के लड़कियां स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ किसी सतह पर नहीं बचा, इल्म की सतह पे नहीं, अमल की सतह पे नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं दीन क्या है। हाँ, जैसे सारे लोगों के लिए उनका मज़हब एक शनाख्त है, मुसलमानों के लिए भी मज़हब बस एक शनाख्त बन करके रह गया है। हाँ, जब दीन की लज्जत मिल जाती है, हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बेजेंटाइन अम्पायर था ना, बाज़ंतीनी सल्तनत, उसका बादशाह, हाँ, कैसर रूम, द रोमन अम्पायर, उसका बादशाह, उसको ख़त लिखा अल्लाह के नबी ने, इस्लाम की दावत दी। और जब ये ख़त उसके पास पहुँचा तो इत्तेफाक से वो शाम में था।
तो उसने, हज़रत अबू सुफियान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, अबू सुफियान को बुलाया और अबू सुफियान से बहुत सारे सवालात किए। भाई अहले किताब में से था, ईसाई था ना, तो उसको पुराने मज़ाहिब और ईमान और दीन का बहुत इल्म था। अबू सुफियान, बड़ा खूबसूरत मुकालमा है जो उसका अबू सुफियान के साथ हुआ। तो उसने जो बहुत सारे सवालात किए, उसमें से एक सवाल क्या था, हल यर्तद अहदुम मिनहुम सख्ततन लिदीनिही। हिरक बादशाह ने, कैसर ने सवाल किया कि जो ये नबी है, नया आया है, क्या कोई ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इसके दीन से नाराज़ होकर के इसके दीन को छोड़ के मुर्तद हो जाते हैं? अबू सुफियान से सवाल किया रूम के बादशाह ने। अबू सुफियान ने जवाब दिया, नहीं, दीन से नाराज़ होकर के कोई मुर्तद नहीं होता। तो उसने, बादशाह रूम ने बड़ी प्यारी बात कही, उसने कहा कज़ालिकल ईमान इज़ा खालतत बशासतुल कुलूब, कि ईमान का यही मामला होता है कि जब ईमान की खुशी दिल को मिल जाती है तो बंदा मुर्तद नहीं होता। फिर हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान दीन से मुश्किल से 10% भी नहीं जुड़े हुए है ना। 90% जो आबादी है वो दीन से दूर है, उनकी ज़िंदगी में दीन का कोई रोल नहीं रह गया, ना इल्म है ना अमल है। अच्छा, इल्म और अमल ना हो, कम से कम शनाख्त तो अच्छी होनी चाहिए ना। पर मुसलमानों की जो एक इमोशनल अटैचमेंट भी दीन से नहीं रह गई है। हाँ, बहुत सारी शनाख्तें मुस्लिम शनाख्त पर गालिब आ गई हैं। आप समझने की कोशिश करें, मानी शनाख्तें वहाँ, हिंदुस्तानी होना एक शनाख्त है, कोकनी होना एक शनाख्त है, यूपी बिहार का होना एक शनाख्त है, उर्दू बोलने वाला होना एक शनाख्त है ना। तो ये शनाख्त भी जो है ना, उस पर भी बहुत सारी शनाख्तें गालिब आ गई हैं। तो इस हालत में जब कोई मुसलमान लड़की जो है ना, उसका किसी काफिर लड़के के साथ इश्क होता है, तो उसको कुल ले दे करके क्या करना है, उसको कोई बड़ी कुर्बानी नहीं देनी है। लाइफ स्टाइल उसकी जो पहले थी वो, यानी मुसलमान अपनी, यानी इल्म नहीं है, अमल नहीं है, कल्चरल तो मुसलमान होते ना, तो कम से कम उसको होता है कि उसको कल्चर तब्दील करना है। हम कल्चरल भी मुसलमान नहीं रह गए ना, हम इल्म में मुसलमान नहीं, अमल में मुसलमान नहीं। कल्चरल तो एक इस्लाम होता है ना भाई, पर्दा एक कल्चर है ना, एक जो है सोसाइटी का एक कल्चर होता है, पर हम कल्चरल भी इस्लाम छोड़ चुके हैं। हाँ, हमारे ऊपर इस्लाम कल्चर के बजाय जो वेस्टर्न कल्चर है, मगरिबी कल्चर, वो इतना गालिब आ गया है कि कल्चरल भी हम मुसलमान नहीं रह गए, कल्चर भी हमारा ख़त्म हो गया। तो उसको कुछ नहीं कुर्बान करना है। एक मुसलमान लड़की जब काफिर होती, काम थी मुसलमान लड़की, उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती? कोई तब्दीली नहीं आ रही। वो जैसे मुसलमान होने से पहले, काफिर होने से पहले जैसी थी, काफिर होने के बाद भी वैसी है। तो सबसे बड़ा काम हमको क्या करना है कि अपने बच्चों को दीन से करीब करो, अपना दावती निज़ाम मजबूत करो। ये भी एक सबब है। हमारा जो नाकिस दावती निज़ाम है ना, हमारा दावत का निज़ाम नाकिस है, और ये बहुत बड़ा सबब है कि हमारे बच्चे दीन से दूर हैं। हमारे दावत का निज़ाम, उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो सारी दावती एक्टिविटीज़ होती है वो घूम फिर करके दीनदार लोगों में ही होती है। दावत के नाम पे 90% जो काम हम करते हैं वो क्या करते हैं? दीनदार लोगों को दीन की तरफ बुलाना। ठीक है, ये भी होना चाहिए, दीनदार लोगों की तरबियत भी होनी चाहिए। भाई मस्जिद में प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ कौन आएगा? इस मस्जिद के प्रोग्राम में कौन आएगा? जो ऑलरेडी दीन से जुड़ा हुआ है ना, जिसने मेरा या किसी शेख का अपने प्रोग्राम किया, उसका नाम सुना हुआ है, उसका शौक़ है जलसों में जाना, दुरूस को सुनना, वही आएगा। तो ये जो पब्लिक जलसों में आती है, कॉन्फ्रेंसों में आ रही है, दुरूस में आ रही है, मस्जिद में बैठ रही है, ये सारी हमारी ऑडियंस कौन सी है? जो ऑलरेडी दीन से जुड़ी हुई है। वो तबका जो दीन से टूटा हुआ है, उस तक पहुंचने का क्या इंतज़ाम है हमारे माशरे के अंदर? दावत का मतलब क्या होता है? दावत का मतलब बुलाना नहीं, पहुंचना होता है असल में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी को दावत और तबलीग का हुक्म दिया, तो क्या अल्लाह के नबी ने क्या हरम मक्की में कोई दर्स रख लिया और सारे लोगों को पोस्टर लगा करके बता दिया कि फ़लाँ तारीख को दर्स होगा, सब जनाओ? नहीं ना। दावत असल में पहुँचने का नाम है। हमारे वो बच्चे बच्चियाँ जो हमारे दर्स में नहीं आ रहे, कभी नहीं आएंगे, वो उनको पता भी नहीं होगा कि आज प्रोग्राम है ना, वो जलसों में नहीं आएंगे, वो उन तक के पहुँचना ज़रूरी है। वो पहुँचने का इंतज़ाम, हमारे पूरे दावती सेटअप का सबसे बड़ा नुक्स यही है कि हमारे सेटअप में जो आ रहा है उसको तो हम समझाते हैं, जो नहीं आया उस तक पहुँचने का कोई इंतज़ाम नहीं है। वो बच्ची जो स्कूल में पढ़ रही हैं, वो बच्चियाँ जो कॉलेज में पढ़ रही हैं, वो लड़के जो किसी कॉरपोरेट में जॉब कर रहे हैं, उन तक दीन की दावत पहुंचाने के लिए क्या इंतज़ाम है हमारे पास? कोई इंतज़ाम नहीं है। ये हमारी दावती तंजीम का, ये सारे मसालिक के साथ है। हर जमात जो है ना,
दावत के नाम पे उनकी सारी एक्टिविटीज़ असल में दीनदार लोगों के बीच में ही होती है। हमारे यहाँ दावत वो एक तरह से गेट टुगेदर बन गया है, बस 4 लोग मिल गए, कोई बात हो गई, एक तरह से ज़हनी तफरी हो गई। जो लोग दीन से दूर हैं उन तक पहुँचने का इंतज़ाम करिए, ये बहुत ज़रूरी है। उन बच्चियों तक पहुँचिए जो किसी आलिम को भी नहीं जानती। हाँ, ले दे करके ना एक बहुत बड़ा ज़रिया हमारे पास है दावत में उन लोगों तक पहुँचाने का जो दीन से दूर हैं, वो जुम्मा के खुतबे। हमारा सबसे बड़ा जो फोकस होना चाहिए ना दावत में, जुम्मा के खुतबे। जुम्मा के खुतबे में ख़ास तौर पे लास्ट में हमको वो ऑडियंस मिल जाती है जो आम दिनों में नहीं मिलती। हाँ, वो कभी इस पूरे हफ्ते में तकरीर सुनने किसी मौलाना की नहीं आएगा, पर क्योंकि एक जहन बना हुआ है जुम्मा नहीं पड़ेगा तो मुसलमानों की लिस्ट से उसका नाम निकल जाएगा, तो जुम्मा पढ़ने आ जाता है। हाँ, वो भी लास्ट में आता है, वो देख करके आता है कि जमात का टाइम कितने बजे। इसलिए जब मैं दर्स जुम्मा खुतबा लेता हूँ ना, 5 मिनट लास्ट के जो एक्स्ट्रा होते हैं उन लोगों के लिए होते हैं जो लास्ट में आए। हाँ, वहाँ जुम्मा के खुतबों में वो ऑडियंस हमको मिल जाती है जो किसी प्रोग्राम में हमारे शरीक नहीं होती। लेकिन मसला ये बहुत बड़ा है ना कि मस्जिद जो हिदायत का सबसे बड़ा मरकज़ था, उसका दरवाज़ा भी तो हमने ख़वातीन के लिए बंद किया हुआ है। हाँ, इस्लाह का जो बहुत बड़ा काम मस्जिदों से हो सकता था, गरचे बोलने की हद तक तो हमारे हर मसलक के उलमा, इवन हनफी उलमा भी बोल ही रहे ना कि मसाजिद में औरतों के लिए इजाज़त होनी चाहिए आने की, पर अमली सतह पर कितनी मस्जिद है जहाँ पर जुमा के खुतबात में ख़वातीन के लिए इजाज़त दी गई है। हाँ, हालांकि ये इजाज़त तो हर नमाज के लिए होनी चाहिए, लेकिन चलिए हर नमाज में आप इंतज़ाम नहीं कर सकते, जुम्मा के खुतबे में तो इंतज़ाम होना चाहिए। इतना बड़ा जो है ना एक गैदरिंग होती है और अहादीस इतनी सारी हैं, वो सारी बातें अपनी जगह पर हैं। भाई अब तो हर मसलक के उलमा बोल रहे हैं कि मसाजिद में ख़वातीन का इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन आप फिर भी अमली सतह पर देखें कितनी मसाजिद है जहाँ पर ख़वातीन का इंतज़ाम है। छोटा सा एक स्टेप ना बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। पर बहुत बड़ा मसला यही है ना कि हमारे यहाँ ख़वातीन, अगर ऐसा होता, हमारे यहाँ ख़वातीन बाज़ारों में भी नहीं जाती, पर्दे से रहती हैं। हमारे यहाँ ख़वातीन कॉलेजेस में नहीं जा रही हैं, स्कूल में नहीं जा रही हैं, या जा रही हैं तो पूरे हिजाब के साथ जा रही हैं। वो पिकनिक स्पॉट पे नहीं जाती, शादियों में नहीं जाती, कहीं नहीं जाती, बिल्कुल घर में ठहरी हुई हैं और मस्जिदों में आ रही हैं। फिर आप बोलते कि मस्जिदों में आना औरतों के लिए फितना है, तो बात समझ में आती कि भाई औरतें घर में टिकी हुई थी और हमने उनको घर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन हमारे माशरे में ऐसा नहीं है ना। हमारे माशरे में ख़वातीन बाज़ारों में जा रही है, पिकनिक स्पॉट पे दिख रही है, थिएटरों में जा रही है, मॉल्स में जा रही है, शादियों में जा रही है, स्कूल कॉलेज जा रही है बेपर्दा होकर के, हर जगह जा रही है। हम उसको फितना नहीं बोल रहे। मस्जिद में आ रही है तो हम बोल रहे हैं फितना हो जाएगा। हाँ, हर जगह जा रही है, फितना नहीं हो रहा, मस्जिद में आ रही है तो हम बोल रहे हैं फितना हो जाएगा। भाई क्या दुनिया के सबसे बदतरीन लोग मस्जिद में ही होते हैं? हाँ, औरतें मॉल्स में जा करके, पिकनिक स्पॉट पे जाके, कॉलेजेस में जाके, स्कूलों में जा करके, शादियों में जाके तो महफूज है, मस्जिद में आ रही है तो फितना हो जा रहे हैं। औरतें, आप मस्जिद का दरवाज़ा ख़वातीन के लिए नहीं खोलेंगी तो कुफ्र की तरफ चले जाएंगे। कुफ्र ने अपने दरवाजे खोले हुए उनके लिए, हमने मस्जिद के दरवाजे उन पर बंद करके रखे। उनके लिए मस्जिद के दरवाजे खोलिए ताकि कुफ्र के रास्ते पे ना जाएं वो। ये हमारे दावती निज़ाम का बहुत बड़ा नुक्स है कि हमारे दावती निज़ाम में ख़वातीन के लिए कोई सेटअप नहीं है, कोई उनका। मैंने ये देखा है छोटी छोटी कोशिशों से, बहुत सारी ख़वातीन को मैं जानता हूँ, कोई छोटे दीनी इदारे से जुड़ गई, हाँ, किसी इस्लामी सेंटर से जुड़ गई और बहुत दीन से दूर थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस सेंटर के जोड़ने की बरकत से दीन के करीब आ गई। हाँ, हम कहते तो है ख़वातीन में दावत का काम होना चाहिए। अमली सतह पर अगर कोई खातून हमारे माशरे की दीन का काम करना चाहती है, दीन से जुड़ना चाहती है, दीन की नॉलेज हासिल करना चाहती है, तो हमारे यहाँ पर क्या इंतज़ाम है उसके लिए? ऐसे इदारे नहीं हैं। हमारी मस्जिदों में कोई सेटअप नहीं है ख़वातीन के लिए। इवन जिन मसाजिद में जुमा वगैरह में कुछ इंतज़ाम भी हो जाता है, वहाँ पर भी बाकायदा बच्चियों की तरबियत का बाकायदा कोई इंतज़ाम नहीं है। ले दे के आई, जुमा में आई, जुमा पढ़ के चली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सेटअप बनाया था दावत का, उसमें ख़वातीन के लिए था कि नहीं इंतज़ाम? बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में एक दिन अल्लाह के नबी ने ख़ास किया था ख़वातीन में दर्स देने के लिए। ख़वातीन ने दरख्वास्त की थी कि मर्द हज़रात तो हर नमाज के बाद कुछ ना कुछ दीन सीख लेते, हमारे पास दीन सीखने का कोई मौका नहीं, तो अल्लाह के नबी हफ्ते में एक दिन ख़वातीन को अलग से दर्स देते थे। ये अल्लाह के नबी की सीरत है, ख़वातीन को अलग से दर्स देते थे। फिर ख़वातीन की तरबियत के लिए बाकायदा अज़वाज मुतहरात मौजूद थी। हमारे माशरे में ऐसी दाइया ख़वातीन की बहुत कमी है जो ख़ास तौर पे ख़वातीन में दावत का काम कर सके, है ना। वो औरतें जो मस्जिद में नहीं आ रही हैं, आप देखिए ना, ये जो छोटे छोटे दुरूस होते हैं घरों के, हाँ, आपने मोहल्ले में अपने दर्स रख लिया, पड़ोस के 10 लोगों को ही बुला लिया,
है ना। इन दुरूस का जो इम्पैक्ट होता है ना वो हमारी बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों से ज़्यादा होता है। जो छोटे छोटे दुरूस होते हैं घरों के अंदर ना, मोहल्लों के अंदर, इनका जो इम्पैक्ट और असर होता है वो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों से ज़्यादा होता है, क्योंकि इन दुरूस के ज़रिए से दावत दीन की उन लोगों तक पहुँचती है जो बड़ी कॉन्फ्रेंसों में नहीं आती। ख़वातीन मुझको सुन रही है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आपका घर है, हमारे मोहल्लों में ऐसा नहीं होता है, कोई बिदती काम करना होता है ना तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोहल्ले के सारे लोगों को दावत देके बिदत करें, आयत करीमा का विर्द हो रहा है, हाँ कुरान खानी हो रही तो सबको बुला ले रहे हैं। तो दूसरे लोग अगर अपनी बिदतों की तरफ बुला सकते हैं तो आप तौहीद की दावत के लिए कोई छोटा सा दर्स किसी आलिमा का रख लें, हाँ, और अपने मोहल्ले की ख़वातीन को बुला लें। उसमें वो बच्ची भी आएगी जो कुछ नहीं जानती, वो बस तकल्लुफ़न पड़ोस में एक दर्स हो रहा है, चले जाना है, आ जाएंगी। मैंने ये देखा है कि इन घरों में जो छोटे छोटे दर्स होते हैं ना, इनका असर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों से ज़्यादा होता है। दावती निज़ाम तब्दील करने की ज़रूरत है। ये जो रिवायतें चल रही है ना, रिवायतों से नई चीज़ें होने वाली हैं, नए सेटअप की ज़रूरत है दावत में, तालीम में। आप देखिए, सबसे बड़ा जो इमोशनल अटैचमेंट दीन से बनता है ना, वो बचपन में बनता है। बचपन में अपने बच्चों की दीन पर तरबियत करने के लिए क्या प्लानिंग है हमारे पास। हम जब भी बच्चों की दीनी तालीम की बात करते हैं ना, हमारे जहन में होता है मेरे बच्चे को कुरान पढ़ना आ जाए बस, हाँ, नाजरा पढ़ाना शुरू करते हैं, एक मरतबा कुरान ख़त्म कर दिया, हम समझते हैं बस दीन की तालीम मुकम्मल हो गई। ऐसा नहीं है। बच्चे को पहले तो कुरान से पहले बच्चे को अकीदा सिखाइए। ये जो बच्चियां मुर्तद हो रही क्यों है? क्योंकि इनकी अकीदे पे कोई मेहनत ही नहीं हुई, तौहीद का मतलब ही ये नहीं जानती है, शिर्क की कबाहत और बुराई ही नहीं समझती है, कुफ्र के मानी ही नहीं समझती है, दीन के नवाकिस क्या यही नहीं पता है। पहली मेहनत बच्चे की दीनी तालीम पर, उसके अकीदे पर होनी चाहिए। कुरान बाद में है, अकीदा पहले है। कुरान बाद में है, कुरान की तालीम बाद में है, अकीदे की तालीम पहले है। पहले बच्चे को तौहीद सिखाई जाएगी, कुरान बाद में सिखाया जाएगा पढ़ना आता है कि नहीं आता है। कुरान पढ़ाना ज़्यादा अहम नहीं है, ईमान सिखाना ज़्यादा अहम है। आप सहाबा की जो तरबियत अल्लाह के नबी ने की, उसमें क्या है? सहाबी कहते हैं ताल्लमनल ईमान सुम्मा ताल्लमनल कुरान फज़ददना ईमाना। हमने अल्लाह के नबी से पहले ईमान सीखा, पहले अकीदा सीखा, फिर कुरान सीखा। तो जब ईमान सीखने के बाद कुरान सीखा तो कुरान से हमारा ईमान और बढ़ गया। बच्चे की अकीदे पे मेहनत करिए, छोटी उम्र से ही उसको तौहीद का मतलब बताइए, तौहीद से उसको अटैच करिए जज्बाती तौर पे। तौहीद कोई इल्म नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, एक मरतबा आपने तौहीद सिखा दी, कोर्स मुकम्मल हो गया, ख़त्म। हर मरहले पर बच्चे को तौहीद का माना बताइए, अल्लाह की इबादत का माना बताइए। शिर्क से एक जो घिनौनापन शिर्क का होना चाहिए दिल में ना, वो बच्चे के दिल में डालिए। तौहीद पर कोई मेहनत ही नहीं है, हाँ, तौहीद के बरखिलाफ़ बल्कि मेहनत हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को भेज दिया किसी मिशनरी की स्कूल में, बचपन से ही वो प्रे कर रहा है बुतों के सामने खड़े होकर के, हाँ, जीसस की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रे कर रहे हैं। तो जब आप बचपन से ही उसको शिर्क पे तरबियत कर रहे हैं तो फिर उसके लिए तौहीद की अहमियत ही उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं रह जाएगी। तो बच्चे को तौहीद बचपन से सिखाइए, पहले अकीदा सिखाइए, कुरान सिखाइए, अल्लाह के नबी की सीरत सिखाइए। सीरत से पढ़ करके जो अल्लाह के नबी के लिए मोहब्बत दिल में पैदा होती है ना, वो मोहब्बत बाज़ मरतबा इंसान को बहुत सारी कुफ्र और शिर्क से बचा लेती है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत, और मोहब्बत कैसे पैदा होगी? जब आप नबी की सीरत पढ़ेंगे। हमारे जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, आप जा कर के कभी देखें नबी की सीरत से कितनी वाक़फ़ियत है, पूरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। किसी सेलिब्रिटी के बारे में पूछ लें, आपको पूरी ज़िंदगी का डाटा ला करके उठा के दे देंगे, हाँ। किसी क्रिकेटर के बारे में पूछ लीजिए, स्कोर से लेकर के अफेयर्स तक हर चीज़ बता देंगे आपको। अल्लाह के रसूल की सीरत के बारे में बेसिक मालूमात नहीं है, बेसिक मालूमात नहीं होती है। तो फिर क्या होगा? जब नबी से मोहब्बत नहीं तो नबी का दीन छोड़ने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। जब नबी से मोहब्बत होगी तो नबी के दीन से मोहब्बत होगी, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत होगी। जब नबी से मोहब्बत नहीं है तो नबी के दीन से भी कोई मोहब्बत नहीं रहेगी, हाँ। जिनको आप देखिए, असल में ये मसला अचानक नहीं खड़ा हुआ। इस दीनी तरबियत नहीं होने का नुकसान हम कुछ सालों पहले देखते थे ना, कि किसी लड़की का रिश्ता आता था, नौजवान अगर दाढ़ी वाला ना, लड़कियां मना कर देती थी, हाँ, कि दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेंगे। भाई देखो, दाढ़ी काटना गुनाह है, पर दाढ़ी से नफरत करना क्या है? कुफ्र है। अल्लाह के नबी ने किसी भी सुन्नत से नफरत करना क्या है? कुफ्र है। दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेंगी, दाढ़ी से नफरत करती थी, कल दाढ़ी से नफरत करती थी, आज दाढ़ी वाले की दीन से नफरत कर रही है। क्यों? क्योंकि कोई सुन्नत की मोहब्बत, सीरत से मोहब्बत, अल्लाह के नबी से मोहब्बत, इस पर तरबियत ही नहीं हुई। जो नबी से मोहब्बत करेगा वो दाढ़ी से नफरत कर सकता है? ऐसा हो सकता है?
एक आदमी नबी से मोहब्बत करे और दाढ़ी से उसको नफरत हो, तो ये कुफ्र का आगाज़ वहीं से हुआ था। अगर हम वही मसले को हल कर देते ना समझ करके कि ये दाढ़ी वाले से नफरत कर रही है, इसका मतलब दीन से नफरत पैदा हो गई इसके दिल के अंदर, तो आज ये हालात हमको देखने नहीं पड़ते। तो दो चीज़ें, पहला मैंने क्या बताया कि दीन से जो दूरी है ना, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, नया दावत का सेटअप। तकरीरें मसले के हल में मददगार होती है, मसले का हल नहीं होती है, ये याद रखें हमेशा। तकरीरें मसले के हल में मददगार होती हैं, तकरीरें मसले का हल नहीं होती हैं। इर्तिदाद के मसले भी मैं देख रहा हूँ, कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, तकरीरें हो रही हैं, खिताबात हो रहे हैं, क्लिप्स शेयर्स कर रहे हैं लोग, अमली सतह पर कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही। एक मस्जिद ऐसी नहीं दिखाई दे रही है, यानी मीडिया वाले जा करके उलमा से पूछते तो उलमा तो बिल्कुल जो मीडिया के मिजाज को जानने वाले उलमा बोलते हैं नहीं, हम तो मस्जिदों से औरतों को नहीं रोकते। भाई मस्जिद से औरतों को रोकेंगे कब? जब मस्जिद में इंतज़ाम होगा तब ना, जब इंतज़ाम ही नहीं कर रहे तो रोकने का मरहला ही कहाँ से आएगा? हाँ, तो पूरा सेटअप नए सिरे से तब्दील करने की ज़रूरत है। जो फ़िक्रमंद लोग हैं वो बैठ करके तकरीरें हो गई ख़त्म, मौलाना आज बहुत मज़ा आया तकरीर में, होता यही है ना, आज बहुत मज़ा आया, आज मज़ा नहीं आया, जलसा ख़त्म, पैसा हज़म ख़त्म, और कुछ तो बात आगे होती नहीं है। जो ज़िम्मेदारान हैं उनको आगे बढ़ करके फ़िक्र करके बाकायदा इस निज़ाम को रिन्यू करने की ज़रूरत है। ये आउटडेटेड, हमारा पूरा दावती निज़ाम आउटडेटेड है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। नए ज़माने के तकाज़ों को समझ करके नई प्लानिंग के साथ एक नया काम करने की ज़रूरत है। दो काम हो गई है। हाँ, तो ये दो वजूहात हैं, दीन से दूरी, दूसरा हमारा दावत का जो नाक़िस निज़ाम है, तालीम का जो नाक़िस निज़ाम है। तीसरी बहुत बड़ी वजह हमारी बच्चियों के इर्तिदाद की, मुसलमान लड़कियों की मखलूत इदारों में मुसलमान लड़कियों का तालीम हासिल करना, को एजुकेशन। अब एक को एजुकेशन जिस पर ख़िलाफ़ हमारे उलमा एक ज़माने से बोलते आए हैं कि भाई मुसलमान लड़के और लड़कियां एक इदारे में रह कर के ना पढ़े, इससे फितने होते हैं, वो ज़माना तो चला गया। अब बड़ा मसला क्या है, मुसलमान लड़कियां काफ़िर लड़कों के साथ इदारों में पढ़ रही हैं, है ना। बहुत बड़ी तादाद में इर्तिदाद के जो केसेस आ रहे हैं वो कॉलेजेस से आ रहे हैं। हाँ, एक लड़की जिसकी दीन पर कोई तरबियत नहीं हुई, बल्कि टीवी पर जो फिल्में उसने देखी हैं, जो सीरियल्स देखे उसमें तो उल्टा उसकी तरबियत हुई है, एक मुल्हिदाना और काफिराना सेकुलरिज्म पर उसकी तरबियत हुई है, वो वैसे उसकी दीन पे कोई तरबियत नहीं हुई। स्कूल से बाहर निकल के जब कॉलेज में आती है ना, तो क्या होता है, उसका सारा इंटरेक्शन जो होता है वो काफ़ी लड़कों से ही हो रहा है, और जब इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, फिर इश्को मोहब्बत की दास्तानें पनपती हैं, और इश्को मोहब्बत की दास्तानें पनपती हैं, बात शादी तक पहुँचती है, और शादी का मसला आता है तो इर्तिदाद का मसला आता है। बेशतर केसेस में आप ये देखेंगे। हाँ, अच्छा, सूरत हाल ये भी है ना कि हमारे यहाँ पर मुसलमान लड़कियों की तालीम के लिए मुसलमानों के अपने कॉलेजेस बहुत कम हैं। मैं ये देख रहा हूँ, मुंबई में कई सालों का तज्जिया मैं कर रहा हूँ कि स्कूल में पढ़ने वाले जो लड़के लड़कियाँ हैं, हमारे जो लड़के हैं और लड़कियाँ हैं, तो देखने में आता है लड़कियाँ टॉप कर रही हैं, लड़के हमारे पीछे हैं लड़कियों के मुकाबले में। हाँ, 10वीं के रिज़ल्ट आप उठा करके देख रहे हैं, 12वीं के रिज़ल्ट उठा करके देख रहे हैं, लड़कियाँ 90-95% लेकर के आ रही हैं, लड़के हमारे 35-40, हाँ बहुत मुश्किल हो गया तो 60 क्रॉस कर लिया। यही सूरत हाल है ना। वो भाई एक बात लतीफ़े में कही जाती है, लेकिन हकीकत यही है कि एक मरतबा किसी ने कहा कि कोई बच्ची जो है ना वो रो रही थी रिज़ल्ट के दिन, तो भाई ने आकर के पूछा कि क्यों रो रही है बहन, तो बोलती है एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आया। तो भाई ने पूछा कितना % आया है, तो लड़की ने बोला 95। हाँ, तो भाई ने बोला अरे शर्म कर, इतने में तो 3 लड़के पास हो जाते। यही सूरत हाल हमारे यहाँ बन रही है। लड़कियाँ ज़्यादा नंबरात ला रही हैं, बड़े कॉलेजेस में उनको दाखिला मिल रहा है, एडमिशन मिल रहा है, उन कॉलेजेस में मुसलमान लड़के तादाद में बहुत कम होते हैं। लड़कियां ज़्यादा हो, लड़कियां काफ़ी लड़के ज़्यादा हैं, मुसलमान लड़कियां ज़्यादा हैं। फिर वो इंटरेक्शन, वो प्यार और मोहब्बत की दास्तानों में तब्दील होता है, फिर वहाँ से इर्तिदाद के लिए रास्ते खुलते हैं। इसलिए मुसलमान लड़कियों को इर्तिदाद से बचाना है, तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने इलाक़ों में ऐसे मेयारी तालीमी इदारे कॉलेजेस बनाएं जहां हमारी बच्चियां अपने दीन और ईमान की हिफाजत के साथ दीन और दुनिया का इल्म हासिल करें। जैसे मस्जिद बनाना हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं ना, तालीमी इदारे बनाना भी अपनी ज़िम्मेदारी समझना चाहिए। 3 सबब हो गए। चौथा सबब, हमारे माशरे में जो मिजाज बन गया लड़कियों से जॉब कराने का। कॉलेजेस के बाद सबसे ज़्यादा केसेस इर्तिदाद के कहाँ से आते हैं? मुसलमान लड़की है, किसी मॉल में जॉब कर रही थी, किसी बैंक में जॉब कर रही थी, किसी काफ़ी लड़के के साथ। अब इख्तिलात जहाँ भी होगा वहाँ इर्तिदाद होगा, जहाँ काफ़ी लड़कियों के साथ इख्तिलात होगा वहाँ इर्तिदाद होगा। तो
तो इर्तिदाद की शक्लें यहाँ से भी आती हैं, जॉब कराना। हमारे ज़माने में पहले कुछ एक मैंने आप 10-15 साल पीछे जाएं, लड़कियों की कमाई खाना हमारे यहाँ ऐप समझा जाता था। मतलब मर्द गैरत से बोलता था कि मैं क्या औरत की कमाई खाऊंगा। आज बाकायदा ये मिजाज बन गया कि लड़की को पढ़ाओ ताकि वो कमा करके ला करके दे। ये शरीयत का मिजाज ये नहीं है। आप लड़कियों को पढ़ाएं, पर लड़कियों के पढ़ाने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि वो पैसा कमाएं, वो जॉब करें या वो कोई कारोबार करें। लड़कियों की पढ़ाई का मकसद होना चाहिए कि वो एक अच्छी माँ बन सके, एक अच्छी बीवी बन सके, अपना घर संभाल सके, वो तालीम उसकी होनी चाहिए, है ना। पर ये जो कमाने का मिजाज लड़कियों का बन गया, जिसकी वजह से लड़कियां बाहर जा रही हैं और इर्तिदाद के बहुत सारे मामलात वहीं से आ रहे हैं। तो ये जो जॉब कराने का मिजाज बन गया लड़कियों में, ये ख़त्म होना चाहिए। पांचवी बहुत बड़ी वजह हमारे लड़कों की नाअहली भी जो है ना, वो लड़कियों के इर्तिदाद का बहुत बड़ा सबब है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छा उसने कोई डिग्री हासिल की है, और जब वो रिश्ता तलाश करने की निकलती है तो उसको अपनी तालीम के एतबार से अपने मुआफिक रिश्ते नहीं मिलते मुसलमान लड़कों में, और अपने मुआफिक रिश्ते ना मिलने की वजह से वो काफिर की तरफ जा रही है। पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत सारी, है ना भाई। पुराने ज़माने में ही होता था, स्कूल की प्रिंसिपल है लेकिन बाप ने बोला तो रिक्शा ड्राइवर से भी शादी कर लेती थी। अब वो दौर नहीं रह गया। हाँ, अब वो दौर नहीं रह गया। अब आपको अपनी लड़कियों को बचाना है तो अपने लड़कों को पढ़ाना पड़ेगा। ये सूरत हाल है भाई। लड़कियां, रिश्ते इतने सारे आ रहे हैं। हाँ, लड़कियां भाई हर फील्ड में जो है ना वो टॉप कर रही हैं, अच्छी खासी डिग्रियां हैं। लड़के हमारे 10वीं नहीं कर पा रहे। हाँ, 10वीं 12वीं पास करना मुश्किल हो गया है। तालीम में पीछे हैं, कारोबार में भी पीछे। चलो भाई, तालीम में पीछे, कम से कम कारोबार और पैसा कमाओ, पैसा भी नहीं कमा रहे। हाँ, कोई पैसा कमाने का मिजाज, और यानी हमारे लड़कों को मैं देख रहा हूँ ना, ड्रीम जॉब बन के डिलीवरी बॉय बनना। हाँ, मतलब ठीक है भाई, कोई पेशा छोटा नहीं होता, लेकिन आपका विज़न तो बड़ा होना चाहिए। विज़न तो बड़ा हो, सोच तो बड़ी हो कि पैसा कमाएंगे। कारोबार में पीछे, तालीम में पीछे, सेहत में पीछे, रात रात भर जाग रहे हैं लोगों की तरह, आंखें धस गई हैं। हाँ, गुटखा खा खा करके दांत सड़ गए, जबड़े बाहर आ गए। ऐसी किसी लड़के से कोई डिसेंट पढ़ी लिखी लड़की कैसे शादी करेगी? हाँ, तो अपने बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे, कारोबार नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, करियर नहीं बनाएंगे, तो अपनी बच्चियां भाग जाएंगी दूसरों के साथ। इसलिए लोग बोलते हैं ना, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ। मैं बोलता हूँ लड़का पढ़ाओ लड़की बचाओ। हमारे लड़के नहीं पढ़ेंगे तो हमारी लड़कियां नहीं बचेंगी। ये फिक्रमंदी की बात है। ठीक है, हम बच्चियों को समझाएंगे, लेकिन सिर्फ समझाने से मसले हल नहीं होने वाले ना। तो हमारे लड़कों की नाअहली भी बहुत बड़ी वजह है। इर्तिदाद की एक बहुत बड़ी वजह है महंगी शादियाँ। बहुत सारे मसाइल में आता है कि लड़की मुर्तद नहीं होना चाह रही, वो तो हलाल तरीके से मुसलमान से शादी करना चाह रही है। पर एक मुसलमान से हलाल तरीके से अरेंज मैरिज करने का खर्चा कितना है आजकल? हाँ, 15 लाख 20 लाख, कम से कम बहुत मिनिमम खर्चा 8 लाख 10 लाख। 10 लाख से कम में शादियाँ ही नहीं हो रही। मुसलमान से अरेंज मैरिज कर रही है, 10 लाख जा रहे हैं। काफिर के साथ भाग करके शादी की, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर भी हो जा रहे हैं। तो क्या करेगी वो? मजबूर होकर के कर रही है। तो वैसे भी उसकी इस्लाम पर तरबियत नहीं हुई ना। हाँ, तो शादियाँ इतनी महंगी हो गई हैं। इन शादियों के महंगे होने की वजह से जहेज़ की डिमांड इतनी हो गई है ना कि वो डिमांड ही नहीं पूरी कर पा रही है। काफिर फ्री में शादी कर रहा है, मुसलमान शादी करने के लिए 5 लाख मांग रहा है। तो महंगी शादियाँ ये बहुत बड़ी वजह है। आखिर में मैं मुख्तसरन कुछ बातें करता हूँ। दयूसियत, लड़कियों की 5 मिनट में ख़त्म करता हूँ मौजूद अपना। मुसलमान लड़की है, अगर आपकी बच्ची है, उसकी तरबियत करना, उस पर निगाह रखना, वो कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, घर में है, किससे राब्ते में है, लड़कों से किनसे मिल रही है, लड़कियों से किनसे मिल रही है, कौन उसकी सहेलियाँ हैं, कैसे उसकी तरबियत हो रही है, ये फ़िक्रमंद होना इसके लिए आपकी ज़िम्मेदारी है। बहुत सारे इर्तिदाद के केसेस ऐसे आते हैं ना जहाँ बाप बेफिक्र है। लड़की बोली मैं जॉब पे जा रही हूँ, सुबह निकल रही है, शाम को आ रही है, बाप को कोई फिक्र नहीं कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। बोल रही है कॉलेज जा रही हूँ, भाई को कोई फिक्र नहीं, भाई कॉलेज बोल के निकली, कॉलेज पहुँचती कि नहीं पहुँचती है। घर से नकाब पहन करके निकल रही है, आपको फिक्रमंदी होनी चाहिए कि कॉलेज भी नकाब पहन करके पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही है। मैं एक टैक्सी में था, मैं ये समझता हूँ ना, हमारी सोसाइटी का बहुत गहरा तज्जिया जो टैक्सी और रिक्शा ड्राइवर वाले होते हैं ना, वो लोग करते हैं। उसने बोला कि कई मरतबा मेरे साथ ऐसा केस आया है मुमरा से कि मैंने टैक्सी में किसी लड़की को बिठाया नकाब में, थोड़ी दूर जाने के बाद जैसे मुमरा से बाहर निकली नकाब उतार दिया उसने। मैं खुद तजर्बा ये किया कई मरतबा मैंने। वो फर्स्ट क्लास का डब्बा होता है ना, जो बीच के 2 डब्बे होते हैं, उसमें आधा जेंट्स होता है आधा लेडीज़ होता है। तो कई मरतबा ये देखने में आया कि मुमरा से कोई लड़की नकाब में चढ़ी, दिखाई देता है ना, बीच में कंपार्टमेंट होता है, नकाब पहन के चढ़ती है, कलवा थाना गुजरने के बाद नकाब उतार देती है। ये फिक्रमंदी करना ज़रूरी है। आपके घर में बच्ची है ना, आपको फिक्रमंद होना चाहिए उसके लिए। हाँ, बेशतर केसेस लड़कियों के इर्तिदाद के वहीं आते हैं जहाँ हर बाप ये समझता है मेरी बेटी बहुत शरीफ है। हाँ, आप बच्चियों पर एतमाद करें,
पर अपने एतमाद को उनके लिए फितना मत बनने दें। भरोसे की वजह से ऐसी आज़ादी ना दे कि वो आज़ादी उनके लिए फितना बन जाए। लड़की है तो उसकी निगरानी ज़रूरी है। हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे ना, लड़की को सोने का निवाला खिलाओ और दुश्मन की निगाह उस पर रखो। तो ये दयूसियत है कि बाप अपनी बेटी के लिए बेफिक्र हो जाए, भाई अपनी बहनों के लिए बेफिक्र हो जाए, उसको कोई टेंशन नहीं लड़की कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, फ़ोन दे दिया आज़ाद है, व्हाट्सअप पे किससे राब्ते में, इंस्टाग्राम से किससे राब्ते में। ये दयूसियत भी इर्तिदाद की बहुत बड़ी वजह है। इसी तरह से लड़कियों के हुकूक अदा करें जो अल्लाह ताला ने हुकूक दिए हैं ना। हाँ, मोहब्बत का हक दें उनको। लड़की पैदा हो रही है, लोग खुश नहीं हो रहे, हाँ, मोहब्बत करें लड़कियों से। उनको बाज़ मरतबा लड़कियाँ मुर्तद इसलिए भी हो जाती है ना कि घर में उनको मोहब्बत नहीं मिली, बाहर किसी ने 4 मोहब्बत के बोल दिया, बस उसके शिकार हो गई। मोहब्बत करें, हाँ, लड़कियों को मोहब्बत का हक दें, उनकी अच्छी तरबियत करें, तालीम दिलाएं, महार दें उनको, जायदाद में उनको हिस्सा दें। आप इस्लाम में उनको इतने हुकूक दें कि उनको समझ में आए कि अगर मैंने इस्लाम छोड़ दिया मेरे हुकूक चले जाएंगे, है ना। पर मसला सूरत हाल क्या है, वो मुसलमान होकर के भी उसको हक नहीं मिल रहा, काफिर होकर के भी नहीं मिल रहा। तो सोच रही काफिर और मुसलमान में फ़र्क क्या पड़ता है। सिर्फ आप ये सोचे ना, अगर हमारी बच्चियों को हम जायदाद में हक दें तो लड़की मुर्तद होने से पहले ये सोचेगी ना, मेरे बाप की प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा है, अगर मैं मुर्तद हो गई तो मेरा हिस्सा छूट जाएगा, सोचेगी ना, इतना तो सोचेगी। पर अभी सूरत हाल ये कि वो मुसलमान रहे या मुर्तद हो जाए, हिस्सा तो उसको वैसे भी नहीं मिलने वाला। तो हुकूक दे उनके, इस्लाम के नाम पर उनको जो हक हम डायलॉग बहुत मारते हैं, इस्लाम ने मुसलमान औरतों को बहुत कुछ हक दिया, ज़बान से बोलते तो है, पर अमलन हम इस्लाम ने जो हुकूक औरत को दिए वो हम नहीं देते। बेसिक हक नहीं देते, मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक नहीं देते, ईदगाह में जाने का उसको नहीं देते, पाबंदी उस पर लगा करके रखी हुई है। तो मुसलमानों को उनके हुकूक दें। आखिरी बात मैं ये बोलूँगा कि जो प्लानिंग है एक बाकायदा ट्रैप है। बाकायदा आप देखिए यूट्यूब पर इश्तिहारात हैं, ऐलानात हैं कि एक मुसलमान लड़की को मुर्तद बनाओ, उसके लिए इतना इतना इनाम है, हाँ, हम तुम्हारे घर वालों को कन्विंस करेंगे, तुमको पनाह देंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इन साजिशों से भी अपनी बच्चियों को बचाएं। बाकायदा ट्रैप चल रहा है मोहब्बत में, हाँ, और इसमें इस ट्रैप में बहुत बड़ा किरदार, ऐसा नहीं होता कि मुसलमान लड़की से डायरेक्ट कोई काफिर लड़का राब्ते में आता है। पहले कोई काफिर लड़की राब्ते में आती है, वो उसका जहन बनाती है, फिर वो किसी काफिर लड़के से मिलाती है, फिर वो लड़की वहाँ तक पहुँचती है। और बहुत सारे मामलात में तो फिर यानी कोई ऐसा भी नहीं कि मोहब्बत से रखते हैं अपने पास, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो उन साजिशों का अपनी बच्चों को शिकार ना होना दें। हाँ, बहुत सारे मामलात में ऐसे आए कि भाई लड़की जो है रिचार्ज कराने के लिए कहीं जाती है, अपना नंबर देती है, वो नंबर किसी दूसरे को दे दिया जाता है, हाँ, या उसकी सहेलियाँ किसी काफिर से रब्ता कराती हैं। इस तरह के केसेस कोई नई बात नहीं है। आप देखिए ट्विटर पे तो साउथ यानी यहाँ से वेस्ट बंगाल से बाकायदा ट्विटर हैंडल बहुत एक्टिव था जिसका नाम ही क्या था, बहू लाओ बेटी बचाओ, यानी बेटियों को बचाओ और बहू मुसलमानों के यहाँ से लेकर के आओ। तो इस तरह का जो ट्रैप है, जो साजिशें हो रही हैं, जो एक फोर्स कन्वर्जन हो रहा है जो हमारे मुल्क की दस्तूर के भी ख़िलाफ़ है, उसके लिए भी बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। हमारी बच्चियों को समझने की ज़रूरत है कि इस तरह से मोहब्बत के दावेदार जो मन करके आते हैं, असल में उनसे मोहब्बत नहीं करते, उनसे उनका दीन छीनना चाहते हैं, उनका ईमान छीनना चाहते हैं। लड़कियों को शुरू में इसका एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त हाथ से निकल चुका होता है। कितने केसेस ऐसे आए, मुसलमान लड़कियों को कत्ल तक कर दिया गया, जला दिया गया, या उनके जिस्मानी फ़ायदा उठा करके उनको छोड़ दिया गया। रोज़ाना ऐसे कितने केसेस आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं, यूट्यूब पे ऐलानात हो रहे हैं, बाकायदा कितने सारे ऐलानात आ रहे हैं कि मुसलमान लड़कियों को फंसा करके अपने बाकायदा टारगेट फिक्स किया जा रहा है, 1 साल में इतना, 2 साल में इतना, 5 साल में इतनी लड़कियों को मुर्तद बनाना है। तो इन साजिशों से भी हमारी बच्चियों को होशियार रहने की ज़रूरत है, माँ बाप को होशियार रहने की ज़रूरत है। ये मौजू बहुत अहम, बहुत वसी है, बहुत सारी बातें करने की मेरी तकरीबन 10 वीडियोज़ की सीरीज़ हैं। सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई के चैनल पर मैंने बहुत तफसील से इन चीज़ों का जायज़ा लिया है। अपने बच्चों को मोबाइल की फितने से बचाएँ। बहुत सारी लड़कियों की गुमराही के वजह वही छोटा सा डिवाइस है। इसी तरह फ़िल्में और सीरीज़, जो वेब सीरीज़ हैं, उसमें जो एक जहन साजी होती है ना, हर फिल्म में जो है मुसलमान किरदार, लड़की का, हीरोइन का किरदार मुसलमान है, हाँ, और हीरो वाला किरदार किसी काफिर का है। वो बच्चियाँ जो फिल्में देखती हैं, जब थ्योरी उन्होंने सारी घर में कर ली तो बाहर जाके प्रैक्टिकल करेंगी ना। इन फिल्मों से, टीवी से अपनी बच्चियों को बचाएं। ये बहुत बड़ा फितना है, ये इर्तिदाद का जहर हमारी बच्चियों के जहन में घोल रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फ़हम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस फितने का मुकाबला करने की हमको तौफीक दे, है ना। ये सिद्दीकी सुन्नत है, हज़रत अबू बकर की सुन्नत है, इर्तिदाद के फितने का मुकाबला करना। हज़रत उमर के हम उम्मत पर बहुत सारे एहसानात हैं, उसमें से बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने इर्तिदाद के उस फितने का मुकाबला किया था। और हमको भी उनके नक्शे कदम पे चल के अपने बच्चियों की दीन की हिफाजत करना, उनको गुमराहियों से बचाना, इल्हाद और इर्तिदाद के फितनों से बचाना हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला इस ज़िम्मेदारी हमको अदा करने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह।